विषय का जो आनंद है तो ये प्रकृति की नियति नियति कि वहां पर हमको आनंद की थोड़ा सी झलक मिलती, आभास। तो काहे मिलता है ये हम नहीं जानते। ये प्रकृति का अद्भुत विधान है, परमात्मा का। परमात्मा की ही तो रचना है प्रकृति, तो उसका अद्भुत विधान है ईश्वरीय विधान कि वो जो चाहता है वैसा होता रहे। तो इसलिए उसने अद्भुत तरीका निकाला। अद्भुत तरीका है ये भाई। जैसे यहाँ तुम सरकार कर्मचारी से कार्य करवाना चाहती तो बदले में उसको वेतन देती, तब वेतन देने वाला चाहिए तभी वो काम करेगा। और नहीं तो वेतन ना हो तो कोई नौकरी करने जाए, फॉर्म भरे, इतनी मेहनत करे, वेतन हटा दिया जाए, देखें कौन सेवा करेगा। सब सेवा किनारे रखी रह जाएगी। तो जो कोई कुछ कराना आपसे चाहता है तो अगर उसमें रस आ जाए, ऐसा कुछ उसमें आनंद मिल जाए, तुमको लगे अरे वाह, तो वो तुम करोगे। तो देखो प्रकृति का विधान सूक्ष्मता से। जब हमें भूख लगती है तो भोजन करोगे तो शरीर का पोषण करेगा। लेकिन जितनी देर भोजन भूखा आदमी करता है तो उतनी देर उसे बड़ा आनंद अनुभव होता है। ये आनंद भोजन में नहीं है बल्कि ये प्रकृति का विधान। क्यों? पहचान है जब भूख खत्म हो जाए तो आनंद कहाँ चला गया। फिर वही भोजन दिया जाए कि भैया फिर करो, तो करेगा कोई? और कर भी ले थोड़ा बहुत तो कहाँ आनंद आएगा। चलो भोजन तो नहीं कर सकता लेकिन पानी पिया जा सकता है। एक आदमी खूब तपा हुआ है शरीर, जेठ की गर्मी में थका थारा तपा, और वो बड़ा व्याकुल है, कहीं पानी मिल जाए प्राण बच जाए, और वो पानी पिए, तब पानी तो पोषण करेगा लेकिन पीते समय जो एक आनंद मिल रहा है वो आनंद जल का नहीं है। तो वो कहा है, वो परमात्मा की, ईश्वर की नियति है कि पिए नहीं तो ये मर जाएगा। तो उसने वहां पर झलक पैदा कर दी, आभास आनंद की। पूर्व दशा तो प्राप्त कर रहा है। अच्छा, जिसने पानी पी लिया, अब फिर वो दोबारा वैसे नॉर्मल प्यास नहीं लगी है, कोई पानी दे तो पी सकता है एक गिलास, लेकिन क्या उसे आनंद की अनुभूति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर पानी में आनंद होता तो इस एक गिलास में भी आना चाहिए है? इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी यही हाल भोग में है, यही हाल हर विषय के आनंद में, तो जब तुम्हें आनंद उसमें झलक मिलती है तो वो कहाँ चला जाता है और क्या सचमुच होता तो है नहीं, झलक मात्र होती। तो वो इसलिए झलक पैदा की ताकि वो चीज तुम करते रहो। अगर विषय में आनंद ना होता उस समय, सिर्फ सहवास के समय, बाकी नहीं, तो मनुष्य तो कोई बात नहीं, अन्य जीव का इसमें रत होते, तो सृष्टि रुक जाए। अब चूंकि प्रकृति चाहती है कि सृष्टि चलती रहे तो उसने यह झलक उसमें उत्पन्न कर दी, और बाकी इसके अतिरिक्त कहीं प्रकृति में आनंद नहीं। अब चूंकि मनुष्य बुद्धिजीवी था तो ये उसकी आवृत्ति करना चाहता है, ये उसकी आवृत्ति मैंने वो बारंबार वही करना चाहता है कि जैसे पानी पीने में आनंद मिला तो सोचता बार बार पियो, हो सकता है मिलता रहे, और बार बार कहाँ मिलेगा? प्यास पर मिलेगा, है ना? क्योंकि इधर आनंद नहीं है, वो प्रकृति का विधान है। और आनंद है कहाँ? आनंद स्वरूप में, वो सहज सुख रूप है अपना। तो जो स्वरूप प्राप्त कर ले तो सच्चा आनंद प्राप्त हो जाए, वो फिर छूट के नहीं जाएगा, वो आनंद प्राप्त ही हो जाएगा, सदैव रहेगा और बढ़ता रहेगा अपने स्वरूप का आनंद। और प्रकृति में विषयों में आनंद नहीं है, वो प्रकृति का विधान है कि तुमसे वो अपना कार्य करवाना चाहती है, इसलिए वहां पर आनंद की झलक पैदा है ताकि तुम वो करो, उसमें प्रवृत्त हो जाओ। नहीं तो कोई डांटने से नहीं करेगा। अगर आनंद बीच से हट जाए तो कोई करेगा? कुछ नहीं करेगा।
तो इसलिए वहां पर वो सुख की या आनंद की थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन प्राप्त नहीं होती। आनंद तुम्हारा स्वरूप ही है, और जब स्वरूप प्राप्त होता है तो वो रातों दिन अहरनिश आनंदमय रहता, वो आनंदमय रहता है, वो अपने स्वरूप का आनंद है। वहां आनंद प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो आनंद होकर रहता है। शांति उसे नहीं प्राप्त होती, वो स्वयं जान जाता है मेरा स्वरूप ही शांत है। चेतना जो है वो सच्चिदानंद है, वो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो स्वरूप में आनंद है और इसमें आनंद नहीं है, ये प्रकृति का विधान।